हमारी कुदरती खेती में महत्वपूर्ण जो भाग है वो अपने बीजों का है कि देसी बीज, अपने बीज यानी देसी बीज। तो इस दिशा में हम जब अग्रसर हो रहे थे कुदरती खेती में, तो कोई एक ही दिन में हमारे पास सारे बीज नहीं आ गए थे। हम लोग एक तपस्या से एक एक बीज का संकलन करते करते कई बीजों के जितने बीज हो गए उतने बीजों की हम खेती करते हैं आज। तो जब हम कुदरती खेती करने लगे तो भाई मेरे अपने बीज हो, उस दिशा में मैंने क्या किया, कद्दू का बीज हमारे यहाँ 400 वर्ष पुराना बीज है, देसी बीज है, काफ़ी बड़े फल होते हैं उसके, 15 किलो से लेके तो 40 किलो तक के फल बनते हैं। वो बीज मेरे पास थे, उन बीजों को मैंने संग्रहित किया। फिर मैंने टमाटर का बीज लाया देसी, वो बीज को मैंने संकलित किया। धनिया का बहुत ही सुगंध वाला बीज, उसको इंदौरी धनिया बोलते हैं, बारीक होता है वो, मैंने आज के 12-13 साल पहले वो बीज का संकलन किया था। 12-13 साल से भी ऊपर हो गए, करीब 20 साल से उस बीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो बीज को मैंने संभाल के रखा। कई भाई लोग मुझे बीज के लिए पूछते हैं, मैं बिल्कुल, कई भाई क्रोध में भी आ जाते हैं, तो क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक सीमाएं होती है बीज बनाने की और भेजने की। तो मैं भेज पाता हूँ, नहीं भेज पाता हूँ, दोनों भी बातें होती है, क्योंकि हमारे खेती में संशोधन और खेती में नए नए तरीके ईजाद करना, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो हम बीजों को नहीं भेज पाते, तो मेरे किसान भाई उसके लिए नाराज़ ना हो, लेकिन संभव हुआ तो मैं ज़रूर। अभी कद्दू का बीज हमारा अपना है, प्रतिवर्ष इस साल बहुत कद्दू के बीज की मांग हुई मेरे पास, टमाटर की बीज की बहुत मांग हुई, लेकिन मेरी एक मर्यादा है, उन मर्यादाओं में निकालता हूँ। तो लोकल में ही हमारे उन बीजों की डिमांड होती है, वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार बीज ले गया, वो दोबारा जब आते हैं तो मुझे भी थोड़ा अनुचित लगता है कि एक बार मैंने देसी बीज दे दिया तो दोबारा उसने डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। कि धीरे धीरे ऐसे हमने देसी बीजों को संकलित करके कई किसानों तक पहुंचाया है, लेकिन वो सहेजते नहीं। उन्होंने प्रतिवर्ष सहेजना चाहिए। फिर देसी बीजों का खास गुण ये होता है, जो बीज अच्छा बाजार में बिकता है उसके फल, उनको चयनित कीजिए। जो बीज अच्छी उपज देते हैं उनको बीज कीजिए, उनको संरक्षित कीजिए। तो देसी बीजों में फिर हमारे यहाँ कद्दू के बीज बहुत अच्छी उपज देते हैं, तो हमने उसको संकलित किया। आज हम लगातार उसको करीब 30 साल से लगा रहे हैं, कद्दू के बीज को। धनिया 20 साल से लगा रहे हैं। तो प्रतिवर्ष उसको हम बीज को संभाल के रखते हैं, बीज बनाते हैं, उसका कुछ अंश हम बिक्री भी करते हैं, लेकिन सबकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते हम लोग। इसीलिए हम लोग जब कभी अपने को पास ऐसा बीज संकलित हो जाए तो उन बीजों को सहेजना हमारा पहला दायित्व है। तो हमने एक एक बीज करके सारे बीजों को संभालने का, तो कितने बीज हमने संभाले, उन्हीं बीजों की खेती करते हैं। तो हमने, अब मैं कहूँ, हमने चौलाफली का बीज अपना बनाया, हमने धनिया का बीज अपना बनाया, हमने पालक का बीज अपना बनाया, हमने प्याज का बीज अपना बनाया, हमने टमाटर का बीज अपना बनाया, हमने कद्दू का बीज अपना। तो ये सब्जियों के बीज, इतने बीजों का हमने संकलन किया है, उन्हीं की खेती करते हैं। अब सेम फली है, उसका बीज 4 साल पहले हमने संकलित किया था, इस साल उसका बीज नहीं बन पाया तो हमारी आवश्यकता जितना ही बन पाया है तो हम नहीं दे पाते। ऐसे वक्त निराश होने की ज़रूरत नहीं, हमारे से उत्तर नहीं मिलता तो उसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो उसका रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि उसके मुझे काफ़ी शब्दों का चयन करके वो डालना पड़ता है, वो मेरे लिए दुविधाजनक है। इसीलिए मैं वो टेक्नोलॉजी में मैं उतना आगे नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका रिप्लाई नहीं दे। लेकिन हाँ, फ़ोन से अगर रात में 8 से 10 के बीच में कोई मुझसे बात करे तो मैं निश्चित तौर पे उनको हर चीज़ का रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि ये समय मैंने किसानों के लिए रखा है 8 से 10 के बीच में। तो 2 मिनट 4 मिनट के बीच में आप ये वार्तालाप कर सकते हैं मेरे साथ, इससे ज़्यादा समय आप भी न लें, क्योंकि काफ़ी किसान प्रतीक्षारत रहते हैं बात की इसमें। इसीलिए 2-4 मिनट में अपनी बात को रखना चाहिए। तो देसी बीज का कहना मेरा है कि मैंने इसके अलावा फिर क्या किया, मुझे अपनी खेती करना है, विभिन्नता होना मेरे खेती में।
विभिन्नता है फलों की होना, विभिन्नता है सब्जियों के बीजों की होना। तो मैंने आपको गिनाया, इतने बीज मैंने अपने बना रखे हैं, इतने ही बीज है, इतने ही बीजों की मैं प्लानिंग करता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं मार्केटिंग का भी ध्यान रखता हूँ। तो मेरा क्या है, चना मेरा अपना घर का है, मैंने अनाजों के भी बीज संकलित करके रखे हैं, उन्हीं की खेती करता हूँ। चने का बीज मेरा अपना है, गेहूं का बीज मेरा अपना है, तुअर का बीज मेरा अपना है, हल्दी का बीज मेरा अपना है, मूंग का बीज मेरा अपना है, तिल का बीज मेरा अपना है। तो ये बीज मेरे अपने बीज है, इनको मैंने एक बार लाए हैं, अब इनको सहेज के रखता हूँ। मधुमक्खियां मेरे खेत में इतनी है कि प्रतिवर्ष बोलते हैं कि 3 साल के बाद बीज बदलना चाहिए, लेकिन मैं इस मत का नहीं हूँ। प्रतिवर्ष वो मधुमक्खियां मेरे बीजों में गुणवत्ता डालती है, मेरे खेत की मधुमक्खियां। तो वो बीज गुणवत्तापूर्ण होते हैं, उनके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन का काम भी होता है। तो बीजों के उनकी गुणवत्ता 20-20 साल से कम नहीं हुई है, लगातार वो उतनी उपज दे रहे हैं जितनी मुझे आवश्यकता होती है। तो ऐसे मैंने बीजों को संकलित किया है। फिर मैंने मसालों में भी अदरक का बीज मेरा अपना है, हल्दी का बीज मेरा अपना है, इन बीजों को भी मैंने संकलित करके रखा है। तो ये बीज मेरे अपने बीज है। इतने बीज तो काफ़ी हो गए मुझे खेती करने के लिए। अब फूल गोभी, पत्ता गोभी यहाँ की जलवायु में नहीं बनते, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं उन बीजों को नहीं लगाता। तो ये बीज कहाँ बनते हैं, तो हिमालय की तराई में बनते हैं, ठंडी जहाँ पे ज़्यादा गिरती है वहाँ पे बनते हैं। वो किसान वहाँ बनाए और हम लोगों की आवश्यकता है तो वहाँ से वो पूर्तता करें। तो ऐसा सामंजस्य के साथ हम देसी बीजों का थोड़ा थोड़ा संकलन करके, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से हम सब देसी बीजों के ऊपर ही निर्भर रहे, ये नहीं। अगर हमें कृषि करनी है तो कुछ बीज हमें बाजार से भी लेने की नौबत आई तो खेती को मत रुकने दीजिए, कुदरती खेती को मत रुकने दीजिए, उनके सिद्धांतों को मत रुकने दीजिए। कुछ बीज बाजार से भी लाएंगे तो हम कभी कभी कुछ बीज बाजार से भी लाते हैं। जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी लेना है तो मुझे नहीं मिल रहे देसी बीज, तो मैं बाजार से भी ले आता हूँ। मुझे लगाना है अपने लिए, कम से कम मैं वो कुदरती तो खा रहा हूँ। इसलिए बाजारों के बीज भी हमें अगर ज़रूरत महसूस हुई तो निसंकोच लेना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। सब मेरे मत से सहमत हो मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे बहुत कम बीजों की आवश्यकता होती है बाजार से लाने की। अब मूली का बीज मेरे पास नहीं है तो मैं मूली का बीज बाजार से ले लेता हूँ, गोभी का नहीं है तो गोभी का ले लेता हूँ, पत्ता गोभी का नहीं है तो ले लेता हूँ। तो कुछ बीज मैं बाजारों के भी ले लेता हूँ, लेकिन अधिकतर बीज मेरे अपने होते हैं। उसकी लार्ज प्लानिंग होती है, बाजार से लेता हूँ उसकी छोटी प्लानिंग करता हूँ। इस तरह से बीजों का संग्रह करना और अपने बीजों को उन्नत बनाना। तो ये बीज उन्नत कहाँ से बनेंगे, ये बीज उन्नत बनेंगे हमारे खेत में जब हमने जहर का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो ये बीज मधुमक्खियों के द्वारा, चींटियों के द्वारा, मकोड़ों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, शुद्ध हवा के द्वारा ये हमारे उत्तम बीज बनेंगे। इसीलिए हमें पहले अपने खेत को नेचुरल क्लाइमेट तैयार करना होगा। वहाँ पे ऐसे नैसर्गिक वातावरण में हम उन बीजों को अच्छा गुणवत्तापूर्वक बना सकते हैं।